राजस्थान बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और चित्तौड़गढ़ से सांसद सीपी जोशी ने कहा कि 1 फरवरी को केंद्रीय बजट आ रहा है और ये बजट सबके लिए होगा। गांव, गरीब, किसान सबके लिए कुछ ना कुछ इस बजट में विशेष जरूर होगा। उन्होंने कहा कि 2014 के बाद से जो भी बजट आया है वो सबके लिए खुशहाली लेकर आया है और साथ ही कहा कि हर वर्ग के उत्थान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार लगातार काम कर रही है। मेरे साथ राजस्थान के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सांसद सीपी जोशी साहब मौजूद हैं। सर, कल से बजट सत्र शुरू हो रहा है, लोगों को बड़ी उम्मीद है, आप क्या कहना चाहेंगे, क्या लग रहा है इस बार कैसा बजट होगा? देखिए, कल राष्ट्रपति अभिभाषण होगा, संयुक्त सत्र होगा दोनों सदनों का और 1 तारीख को बजट आएगा। मैं सोचता हूं 2014 के बाद से यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद जब उनको नेता घोषित किया था, जब वो वाक्य उन्होंने कहे कि मेरी सरकार पीड़ित, शोषित, वंचित वर्ग के लिए, इस देश की उन्नति और प्रगति के लिए समर्पित रहेगी, इस देश की एकता और अखंडता के लिए समर्पित रहेगी। आप ये देखिए कि इन पिछले 11 वर्षों में गांव, गरीब, किसान, युवा, महिला, सेना, हर वर्ग के कल्याण और उत्थान के लिए इस देश में इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे शैक्षिक दृष्टि से हमारे संस्थान बनने हो, चाहे चिकित्सा की दृष्टि से हो, हर दृष्टि से, चाहे किसानों की उन्नति की दृष्टि से हो, महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से हो, मध्यम वर्ग के लिए हो, गरीब के लिए हो, हर वर्ग के लिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बहुत कुछ किया है और इस बजट में भी निश्चित रूप से इस देश की उन्नति और प्रगति का एक आधार बनेगा। और मैं सोचता हूं 1 तारीख को जो बजट आ रहा है वो भी इस देश की आशा और आकांक्षाओं के अनुरूप होगा, इस देश की उन्नति और प्रगति की दिशा में आगे बढ़ाने वाला बजट होगा। सर, इस देश में सबसे बड़ी आबादी जो है वो मिडिल क्लास की है। मिडिल क्लास के लोगों को बड़ी उम्मीद होती है, हर क्षेत्र में उम्मीद होती है, लेकिन टैक्स के क्षेत्र में कुछ ज्यादा उम्मीद होती है कि टैक्स में रिलीफ मिलेगा। देखिए, इतने वर्षों से अगर इन टैक्स में रिलीफ कभी मिला है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार में ही मिला है। तो मध्यम वर्ग के लिए सिर्फ टैक्स ही नहीं और बाकी अनेक योजनाओं में, चाहे शिक्षा हो, चिकित्सा हो, बिजली हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, अन्य क्षेत्रों में भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने कई ऐसे पैमाने स्थापित किए जिसके माध्यम से मध्यम वर्ग को बहुत बड़ा रिलीफ मिला है। तो मैं सोचता हूं निश्चित रूप से हर वर्ग के कल्याण और उत्थान के लिए आने वाला बजट होगा। सर, एक आखिरी सवाल है, आपने देखा पिछले सत्र में किस तरह से हंगामा हुआ, हंगामे के भेंट पूरा सत्र ही चढ़ गया। इस बार एक सांसद के तौर पर अपने साथी सांसदों से क्या कहना चाहेंगे कि यह जो बजट सत्र आ रहा है इसमें उनकी भूमिका कैसी होनी चाहिए? देखिए, मैं सोचता हूं कि सभी सांसदों को अपने क्षेत्र की समस्याओं को, इस देश की उन्नति और प्रगति में हमारा जो बजट है कैसा है और अपने क्षेत्र की बातों को रखने का एक प्लेटफॉर्म है। तो इस प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हुए न सदन के बाधित करने की बजाय अपनी बात को सदन के पटल पर रखना, देश के सामने रखना, इसको प्राथमिकता देनी चाहिए। और मैं सोचता हूं ये महत्वपूर्ण बजट है, देश के गरीब की उन्नति और प्रगति को देने वाला बजट है। तो मैं सोचता हूं सभी पॉलिटिकल पार्टियां भी इसमें सहयोग करेगी और सकारात्मक चर्चा पर प्राथमिकता देगी।